रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है और मेरा कोई भाई नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता नाग को। छोटी बहू पर दया आई। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिया और कहा, जितने काफी रहते हैं चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद की कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने चांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। इससे जल्द ही चांद ढक गया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे बांडा कहकर तंग करते एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि वो छोटी माँ से पूछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने से और जल्दी में रहने से तुम्हारी पूंछ कट गई है। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तब छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उसी की कसम खाकर कहती हूँ मैं ऐसा नहीं की हूँ। बांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने गया था। वह चुपचाप घर लौट आया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बांडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। अति प्राचीन काल की एक बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर उनकी मुसीबतें पहले से ही अधिक थी और दूसरे द्रौपदी शोक विहल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों का बोझ विह्वल कर दिए हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसने इस कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर कुछ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यदि प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया, तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। जैसे लाद नफीस को चूहा प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे दे दीजिए। कथा कहिए। तब कृष्ण ने
एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बांध रखा। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्ध देह भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति का हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्र में इंद्राणी भूविचार करने लगी। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस प्रकार उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्रादि धन दान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। इति शुभम। चलो करो हाँ ये या शायद नहीं की किताब ये नहीं लेके आरती के थक लेंगे आरती के थक करो यही वाला ये पहले करवा बदला कहा ले करवा दे करवा ले करवा दे करवा दे करवा 4 बार। अरे हमारे दीपक नयन का रुकी रहा 1 मिनट रुको ले करवा दे धरा फिर उठा 4 बार करेंगे। लेकर नीचे ऊपर साथ करा लेकर देकर धारा 2 लेकर देकर वही हाथ से लेना चाहिए दाहिने से ना बाएं से नहीं अच्छा। हे माता रानी रुकी रहा हो काहे इतना ले करवा तो कैसे ले फिर चलिए लेफ्ट बता रहे हैं लेफ्ट हैंड से पकड़ लो राइट से दे करो 3 बना एक और ले करवा अब वहीं रख दो। अब आरती जब मम्मी आप अकेले करोगी पूजा तो ऐसे कैसे करोगी? तब एक करवा यहीं हाथे रखो ऐसे 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 4 तुम थरी करबो कभी विघ्नहरण मंगल करण से गणपति महाराज प्रथम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता एक दंड दयावंत 4 भुजधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवार पान चढ़े बाहर दीदी फूल चढ़े और चढ़े मेवान के भोग रखे हो हम कर सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोड़िन को काया बादल को पुत्र देत दाया दूध श्याम शरण आय सफल की सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा दीनन की लाज रखो सब सवारी कामना
पितामह देव। करवा माता वाला। शंकर जी पढ़ जाते हैं। ओम जय शिव ओमकार स्वामी जय शिव ओमकार